नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 20 सितंबर, तो आज हम लोग 20 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण के लिए कितने भारतीय तटों की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों ये की गई है 8 भारतीय तटों की। तो दोस्तों हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि पहली बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए भारत के 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जो समुद्र तटों, स्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों और मरीन्स को दिया जाता है। अच्छा, अब ये सर्टिफिकेशन देता कौन है? तो दोस्तों ये देता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE। और इस सर्टिफिकेशन की खासियत यह है कि ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। और दोस्तों अब जान लेते हैं कि 8 समुद्र तट कौन कौन से हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भेजा गया है। तो इनमें पहला है गुजरात में शिवराजपुर, दूसरा है दमन और दीव में घोगला, और तीसरा है कर्नाटक का कासरकोड और पदुबिद्री बीच, और केरल का कप्पड़ है, और आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, और उड़ीसा का गोल्डन बीच, और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। तो ये 8 तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने व्यस्त स्टेशनों पर किस अतिरिक्त चार्ज को लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये लगाया गया है यूजर चार्ज। तो दोस्तों जल्द ही रेलवे अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर चार्ज वसूलना शुरू करने जा रहा है, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव जी ने ये बताया है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यात्रियों द्वारा ही शुल्क वसूला जाएगा, जिससे कि यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए राजस्व इकट्ठा किया जा सके। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा भारत में पहली बार होने जा रहा है जब यात्रियों से ही इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। दोस्तों बात करें अगर भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 यानी कि 1845 में, आज से 175 साल पहले, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और देश के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे जॉन मथाई। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वर्तमान समय में देश में कुल 18 रेलवे जोन हैं, जिसमें से 18वां रेलवे जोन अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनाया गया है, जिसको SCOR कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जो कि 1366 मीटर लंबा है, यानी कि 1366 मीटर लंबा है। और अब इससे भी लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अनिल धस्माना जी को। तो दोस्तों हाल ही में अनिल धस्माना, जो कि 1981 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं, इन्हें NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और इससे पहले ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के चीफ रह चुके हैं, और अब इन्हें 2 साल के लिए NTRO का प्रमुख बनाया गया है। और ये पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी सतीश झा
को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों बात करें अगर एनटीआरओ की यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ष 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसका प्रमुख अब बना दिया गया है अनिल धस्माना जी को। और ये भारत में एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए के अंडर में आती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है शेफ विकास खन्ना को। तो दोस्तों हाल ही में भारत के मशहूर शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान फीड इंडिया नाम के कार्यक्रम के तहत लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए दिया गया है। शेफ विकास खन्ना ने न्यूयॉर्क से ही, यानी कि वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो वहीं से ही इन्होंने भारत में रह रहे लोगों की मदद करने के लिए करोड़ों शहरों में लोगों तक पका हुआ खाना और सूखा राशन उपलब्ध कराया है और साथ ही साथ इन्होंने 5 लाख चप्पलें बांटी हैं और इसके साथ 20 लाख मास्क भी बांटे गए हैं। तो इस महान काम के लिए उन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संसद में किसान विरोधी 3 बिलों के पास होने के विरोध में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था और अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से इस मंत्रालय को नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंप दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मार्गरेट एटवुड को। तो दोस्तों मार्गरेट एटवुड जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के बाद अब किस देश ने वीचैट और टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये लगा दिया है अमेरिका ने। तो भारत के बाद अब अमेरिका ने भी देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए बहुत फेमस ऐप टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों बात करें अगर अमेरिका की, तो यहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से एक बात और याद रखिएगा कि इन्हें अभी हाल ही में नोबेल पीस प्राइज 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि इन्होंने हाल ही में यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता कराया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो दोस्तों इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। तो हाल ही में आईएमडी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के सहयोग से वर्ष 2020 की स्मार्ट शहरों की सूची जारी की है और इस सूची में टॉप किया है सिंगापुर ने। दूसरे स्थान पर रहा है हेलेंस्की और तीसरे स्थान पर रहा है ज्यूरिक। और दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो भारत में टॉप पर कौन रहा है? तो भारत में टॉप पर रहा है हैदराबाद। और दोस्तों हैदराबाद की वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है? तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 85th यानी कि 85वीं। और इसी क्रम में भारत में सेकंड नंबर पर रहा है दिल्ली यानी कि दिल्ली और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 86 और तीसरे स्थान पर रहा है मुंबई और इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 93। और दोस्तों इसमें स्मार्ट सिटी रैंकिंग किसी शहर में आधुनिक सुविधाओं के विकास
और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आधार पर की जाती है और इस वर्ष इस रैंकिंग में कुल 109 शहरों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना घर ड्रीम्स नाम से एक योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को, यानी कि जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर, ऑटो मैकेनिक, इन सब को मतलब इस तरह का काम करने वाले लोगों को लोन मुहैया कराया जाएगा जिससे कि वो अपना घर बना सके। और इस स्कीम के तहत 2 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया कर्नाटक के द्वारा। तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण यानी कि लोन देने के लिए आर्थिक स्पंदन नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम के तहत बीएस येदुरप्पा ने 39,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया है जो कि लोन के रूप में दिया जाएगा। और इस पूरी राशि में से 15,300 करोड़ रुपए दिया जाएगा कृषि क्षेत्र में और बाकी का बचा हुआ 24,000 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्रों को लोन दिया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री का नाम मैंने आपको बता ही दिया, बीएस येदुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटक में हाल ही में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो की शुरुआत की गई थी और कर्नाटक में ही कोविड-19 राहत कोष के लिए फंड जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी से सही होने वाला देश का पहला नागरिक कर्नाटक के हुबली से ही बिलोंग करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्न उत्सव, दोस्तों ये अन्न उत्सव होगा, अन्न उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है? तो ये किया है असम गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी फ्रीडम फेजियम फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय ने। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, किस भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्यों 2020 के क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स में चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है उदित सिंघल को। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।